लोगों के जहन में जिन्नात के बारे में कई मुख्तलिफ ख्यालात हैं जो उनके कल्चर, उनकी फितरत और एजुकेशन के लेवल के मुताबिक ज़ाहिर होते हैं। कोई इन्हें दिन के उजाले की तरह सच मान लेते हैं तो कोई रात के अंधेरे की तरह झुटला भी देते हैं। हर इंसान, चाहे बूढ़ा हो या जवान, एजुकेटेड या नॉन एजुकेटेड, मर्द हो या औरत, इनके पास जिन्नात और उनकी छुपी हुई दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ कहने को ज़रूर होता है। बहुत सी कहानियाँ हैं जो लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन क्या ये कहानियाँ सच्ची भी हैं या बनावटी? क्या जिन्नात जैसा कुछ रियल में होता है? अगर होता भी है तो ये सबको दिखाई क्यों नहीं देते? जिन्नात आखिर होते क्या हैं? जिन्नात हम इंसानों की तरह ही एक अल्लाह की मखलूक है, यानी क्रिएशन। जिस तरह इंसान मिट्टी से पैदा किया गया है और फरिश्ते रोशनी से, उसी तरह जिन्नात को बिना धुएं वाली आग से पैदा किया गया है। बताया जाता है कि जिन्नात की तख्लीक यानी क्रिएशन इंसानों के क्रिएशन यानी आदम अलैहिस्सलाम से कई हज़ारों साल पहले हुई थी, और इस ज़मीन पर इंसानों से पहले जिन्नात का रूल हुआ करता था। ये ज़मीन पर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा किया करते थे और हर वक्त जंग में मुब्तला रहते थे। इन्होंने ज़मीन पर फसाद फैला रखी थी। ऐसे फसादी जिन्नात को शयातीन कहा जाता है, जो इब्लीस यानी लूसीफर की औलाद है, जिसे कई कल्चर्स में फॉलन एंजल का टाइटल मिला है। हालांकि लूसीफर कोई एंजल नहीं था, बल्कि वो जिन्नात में से था, क्योंकि फरिश्ते रोशनी से पैदा किए गए और जिन्नात आग से, और शैतान यानी इब्लीस यानी लूसीफर आग से ही पैदा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर भेजे जाने से पहले फरिश्तों ने इन जिन्नात के साथ जंग की और इन्हें ज़मीन से मार भगाया, जिसकी वजह से ये समुंदरों और वीरानों में जाकर बस गए। ये एक अलग ही डायमेंशन में रहते हैं, जो हमारे डायमेंशन के साथ ही कोएग्जिस्ट करता है। ये हमें देख सकते हैं पर हम इन्हें नहीं देख सकते। इसी वजह से इन्हें जिन कहा जाता है, जिसका लिटरल मीनिंग है छुपा हुआ। ये हमारे ही घर में हमारे साथ ही मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी आम तौर पर हम इन्हें महसूस नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं। ये आम तौर पर किसी को नज़र नहीं आते और छुपे हुए रहना ही पसंद करते हैं, जब तक कि ये आपको सताना या नुकसान ना पहुंचाना चाहते हों। इन्हें ऐसे ही बनाया गया है जिससे वो जब चाहें विजिबल या नॉन विजिबल हो सकते हैं, अपने अपीयरेंस को भी बदल सकते हैं। अक्सर ये दो किस्म के जानवरों का अपीयरेंस इख्तियार करते हैं, जैसे सांप या कुत्ता। ये पूरी तरह से एक इंसान का अपीयरेंस नहीं ले सकते। अगर ये इंसान बन भी जाएं तो इनके पाँव जानवर के ही रहते हैं, यानी ऊपर से इंसान लेकिन पाँव से जानवर, जिसे इन्हें पहचाना जा सकता है कि इंसान नहीं है। कुछ इंसानों को डराने के लिए कई डरावनी शक्लें भी इख्तियार करते हैं। ये अक्सर शयातीन होते हैं जिन्हें इंसान के डर से ताकत मिलती है। जितना इंसान डरता है उतना ही ये ताकतवर और बड़े होते हैं, और इंसान उसी चीज़ से डरता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। इंसानों की तरह इन्हें भी फ्री विल दी गई है, जिसे वो सही और गलत, अच्छे और बुरे में फैसला कर सकते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंस में उन्हें इंसानों की तरह रिवॉर्ड या पनिशमेंट भी दिया जाता है। ये खाते भी हैं, मरते भी हैं। इनमें मेल और फीमेल भी होते हैं। इनमें शादियाँ भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। इनकी उम्र भी हम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। इनमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भी होते हैं। इनमें इनकी फितरत के हिसाब से कई रैंक्स भी होते हैं, जैसे कि आमतौर पर इन्हें जिन कहा जाता है। फिर आते हैं वो जिन्नात जो लोगों के साथ उनके घरों में रहते हैं, इन्हें आमिर कहा जाता है। फिर आते हैं वो जो अपने आप को इंसानों के सामने जाहिर करते हैं या दिखाई देते हैं, इन्हें अरवाह कहा जाता है। फिर आते हैं वो जिन्नात जो काफ़ी शरीर और सरकश होते हैं, इन्हें शैतान कहा जाता है। फिर वो जिन्नात जो शयातीन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, इन्हें मारिद कहा जाता है, यानी डीमंस। और आखिर में वो जिन्नात जो शयातीन और मारिद से भी ज़्यादा ख़तरनाक और ताकतवर होते हैं, इन्हें इफ़रीत कहा जाता है। जिन्नात की 3 किस्में भी हैं, यानी टाइप्स। पहले वो जो हवा में उड़ते हैं, दूसरे वो जो सांप और कुत्ते की शक्ल में होते हैं, तीसरे वो जो इधर उधर घूमते रहते हैं, और यही वो जिन्नात है जो अक्सर इंसानों को परेशान करते हैं, जिनके बारे में इंशाअल्लाह इस सीरीज़ की अगली वीडियो में बात की जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज हासिल हुई हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल का मकसद सिर्फ आपको अनसीन रियलिटीज़ के बारे में एजुकेट करना ही नहीं, बल्कि आपके दिल से उनके डर को मिटाना है। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करें। खुदा हाफिज़।